दोस्तों चलिए भगवान श्री राम और शंबुक की संपूर्ण कथा को जानते हैं। इस कथन का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 73वें सर्ग में और पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है। दोस्तों जब श्री राम ने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य संपन्न किया था, इसके बाद जब वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज सिंहासन पर स्थित हुए, उस समय उनके दरबार में अगस्त्य आदि बहुत से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। उन्हें आया देख रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसनों पर बिठाया। तदनंतर पुरोहित वशिष्ठ जी ने पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा, तब वे वेद वेदता महर्षि अगस्त्य जी को आगे करके इस प्रकार बोले, महाबाहो, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। रघुनंदन, दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था, वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपकी विजय से वृद्धि हो रही है, यह बड़े आनंद की बात है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। तब अगस्त्य जी ने कहा, रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आइएगा। ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सोचा, अहो, मुनि अगस्त्य जी ने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त्य के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिए, अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बताएं तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए। दोस्तों एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राज द्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा, बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही यह महाराज श्री राम का ही दोष है जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा। फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या 3 पाप लगेंगे। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहां रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा। दोस्तों रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक से भरी सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर उन्होंने अपने मंत्रियों सहित 8 महाजनों मार्कंडेय, मौद्गल्य, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद जी को आमंत्रित किया और उन सभी से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं? कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में ही देवर्षि नारद बोले, रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण बताता हूँ, सुनिए। पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की ही प्रधानता हो जाती है और क्षत्रिय भी उसी प्रकार तपस्या करने लगते हैं। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष है, उनकी अपेक्षा सत्य युग के लोग तप और पराक्रम के दृष्टि से बढ़े चढ़े थे। इस प्रकार त्रेता युग में वे दोनों समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। त्रेता युग में अधर्म ने भूतल पर अपना
एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ के लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सत्य युग में जीविका का साधन भूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत यानी असत्य कहलाता है और मल के समान त्यागने योग्य है। वह अनृत यानी असत्य ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार अनृत रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता युग में सत्य युग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्तम दायित्व उनके कर्तव्य के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा सेवा करने लगे और शूद्र सभी वर्णों के कार्यों में सेवा आदि करने लगे। त्रेता युग के समाप्त होते होते वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप असत्य की प्राप्ति होने लगती है। तब ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण का भी पतन होने लगता है। द्वापर में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। तदनंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा दी गई है। उस द्वापर नामक युग में अधर्म के दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और असत्य। इस युग में दोनों की और वृद्धि होने लगती है। इस युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह तीन युगों में क्रमशः तीन वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता जाता है। तीनों युगों में तीन वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता। केवल कलयुग में शूद्र वर्ण को भी तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है उसके पाप का चौथा अंश राजा के हिस्से में आता है। इसी प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है वह प्रजा के वेदाध्ययन तप और शुभ कर्मों के पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। अतः आप अपने राज्य में घूमिए और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म बल और आयु की वृद्धि होगी, साथ ही यह बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से बोले, सौम्य जाकर उस ब्राह्मण को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम सुगंध से युक्त तेल से भरे हुए काठ के डोंगी में डुबाकर रखवा दो, जिससे बालक का शरीर नष्ट ना होने पाए। दोस्तों, लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छा अनुसार चलने वाला वह स्वर्ण भूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपका आज्ञाकारी यह दास सेवा में उपस्थित है। तब श्री राम ने धनुष बाणों से भरे दो तरकश और एक तलवार हाथ में ले ली और महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए तथा लक्ष्मण एवं भरत को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान श्री राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया तब भगवान श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। पुष्पक में बैठे हुए श्री राम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब भगवान श्री राम दक्षिण दिशा की ओर गए। दंडकारण्य के पास पहुंचने पर शैवल पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ तुम किस लिए तपस्या करते हो, ठीक ठीक बताओ। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो? तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है। उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त कर निवास करना।
तब सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, अतः परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है, तथा जो दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह आसुर यानी तामस कही गई है। तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है। दोस्तों, तब एकदम ही श्री रघुनाथ जी के उपरयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में बोला, नृप श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक पर विजय पाने की इच्छा है और इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं के समान अमरता प्राप्त करना चाहता हूँ। इसीलिए उग्र तपस्या कर रहा हूँ। मेरा नाम शंभुक है। दोस्तों, तब वह इस प्रकार बातें कर रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने म्यान से तलवार निकाली और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जिस क्षण शंभुक मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। शंभुक के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। वे सभी देवता प्रसन्न होकर बोले, आपने देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। आपके इस सत्कर्म से ही यह शंभुक सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सका, अतः आप जो वर चाहें मांग लें। देवताओं का यह वचन सुनकर श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं, तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। तब देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, श्री रघुनाथ, आप संतुष्ट हो। वह बालक जीवित हो गया है। आपने जिस मुहूर्त में इस शंभुक को धाराशाही किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। नर श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। अब हम लोग महर्षि अगस्त्य जी के दर्शन करने उनके आश्रम को जा रहे हैं। उन्हें जल शैया लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब उन ब्रह्म ऋषि की वह जल शयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है रघुनंदन। इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आप भी उन मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और देवताओं के साथ अगस्त्य मुनि के तपोवन को चल दिए। तो यह थी शंभुक की संपूर्ण कथा और इसमें कोई मिलावट नहीं है। श्री राम अपने जीवन में कोई भी कार्य गलत नहीं कर सकते थे। इस कथा को मिलावटी बोलना बंद करो। शंभुक खोटी बुद्धि वाला था और उसका वध अनिवार्य था। जय सनातन।